श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। भगवान कपिल देव की माता देवहूति को भक्ति के लक्षण समझाना। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब कर्दम जी वन को चले गए तब माता के प्रेमवश भगवान कपिल देवहूति के साथ बिंदुसार के उसी आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब देवहूति ने भगवान कपिल से इंद्रियों की निस्सारता व्यक्त की तो माता के उस प्रकार के निर्दोष और प्रिय वचनों को सुनकर आत्मज्ञानी तथा उत्तम जनों को गति कपिल देव जी किंचित मुस्कान के साथ मन ही मन माता की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, हे माता, आत्मयोग से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसके लिए मैं तुम्हें भक्ति योग बतलाता हूं। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को अहंकार और ममता से सदैव दूर रखना चाहिए। काम और लोभादिक से रहित मन शुद्ध होता है और जब मन ऐसा निर्मल हो जाता है तब वह सुख दुख रहित समान भाव में स्थित हो जाता है। बैरागी मन ही शुद्ध सत्ता को प्राप्त होता है और ऐसा योगी ही भगवान की भक्ति करता है। ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त यही सच्चा मार्ग है। संसार तो बंधन का कारण है। इससे दूर रह जो संतों के चरणों के आश्रित रहते हैं, उनके मोक्ष का द्वार सदैव खुला रहता है। और इस प्रकार जो जन सब जगत जाल को छोड़ मेरे आश्रय हो जाते हैं, मैं उन्हें निहाल कर देता हूं। मेरी कथाओं को सुनना, कहना और हर समय मुझ में ही अपने चित्त को लगाए रखना, संतों का साथ करना इत्यादि इस प्रकार के शुभ आचरणों से प्राणी को मेरे पराक्रम का ज्ञान होता है। तब उसे क्रम पूर्वक श्रद्धा, प्रेम और भक्ति पूर्वक शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेरी सृष्टि आदि की लीलाओं को सुनने से उसे भक्ति प्राप्त होती है और इहलोक तथा परलोक के उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। यह तो भक्ति का एक क्रम है। जो इंद्रियजन्य सुखों को त्याग कर सीधे योग मार्ग में चलता है, वह भी माया के गुणों से रहित हो अपने वैराग्य और योग मार्ग से मेरी भक्ति को प्राप्त कर इसी शरीर से ही मुझ में प्राप्त हो जाता है। इतना सुनकर माता देवहूति ने भगवान से अपने लिए मोक्ष स्वरूप होने के कर्तव्यों को पूछा और कहा कि मैं स्त्री हूं और मेरी बुद्धि मंद है। मैं योग के तत्वों को कैसे जानूंगी कि जिसके जान लेने पर आपका दर्शन प्राप्त होगा। तब माता के इस प्रयोजन को समझ कपिल भगवान के हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस तत्वपूर्ण सांख्य शास्त्र का वर्णन करना आरंभ कर दिया, जिसके द्वारा योग सहित भक्ति को प्राप्त कर माता की अभिलाषा पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा, हे माता, तुम्हारे लिए ही क्या, ऐसे सभी के लिए पहले वेद विहित कर्मों के द्वारा श्री विष्णु जी के मैं मन लगाकर उनकी समान भक्ति करनी चाहिए। फिर विषयों को आसार समझ उनमें आकांक्षा न करें। इस निष्कामता के आगे ऐसे योगी मुक्ति को भी कुछ नहीं समझते, क्योंकि जिसे एकमात्र मेरे ही चरणों का भरोसा रहता है, वे मुक्ति को लेकर क्या करेंगे। ऐसी भक्ति तो साक्षात मोक्ष रूप ही है। ऐसा योगी अष्ट सिद्धियों को भी नहीं चाहता। हे भक्ते, मेरे भक्त को काल चक्र नहीं लगता और उसका कभी नाश नहीं होता। जो अनन्य भक्ति से मुझे ही भजते और अपना धन आदि सब कुछ मुझ पर न्योछावर करते हैं, उनको तो मैं मृत्यु से भी मुक्त कर देता हूं और उन्हें कोई भय नहीं रहता। जब वायु भी मेरे ही आश्रित चलता है
और सूर्य भी मेरे ही भय से तपता है। इंद्र बरसता है, अग्नि मेरे ही भय से जलता है, और मृत्यु भी मेरे ही भय से गमन करती है। तब मेरे आश्रित रहने वाले ज्ञान वैराग्य से युक्त योग को भय कैसा? यदि संसार में आकर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो वह तीव्रता से भक्ति योग से युक्त होकर अपने मन को मुझ में लगा देवे। श्री कपिल भगवान बोले, हे अम्बे, अब मैं तुम्हें सब तत्वों का लक्षण अलग अलग समझाकर कहता हूं, जिसे जान लेने पर तुम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगी। देखो, परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं है। वह सब गुणों से रहित एवं प्रकृति से परे है। उसी की सब ओर चमक है तथा वह स्वयं ऐसा प्रकाशमान है कि जिससे युक्त होकर यह संसार प्रकाशित हो रहा है। वही प्रकृति भी है। इस प्रकार इसके दो रूप हैं, पहला आवरण, दूसरा विक्षेप। आवरण अविद्या है, विक्षेप ईश्वर की माया है। इसी प्रकार यह पुरुष भी जीव और ईश्वर भेद से दो प्रकार का है। प्रकृति के साथ जन्म लेने के कारण जीव है, और जो प्रकृति को अपने वश में कर संसार की सृष्टि करता है वही ईश्वर है। प्रकृति का वशवर्ती अपने को कर्ता मानता है, किंतु जो कर्तापन के अभिमान से रहित है वह ईश्वर है, और वह सुख दुख से परे है। देवहूति जी ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? यह जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है, इसे किस प्रकृति और किस पुरुष ने बनाया है? तथा 24 तत्वों वाला ब्रह्म क्या है? श्री भगवान बोले, हे मानवी, माया के मार्ग रूप 24 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महातत्व। गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये 5 महातत्वों के गुण अर्थात तन्मात्रा, श्रोतात्म, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक, हाथ, चरण, गुदा और लिंग, ये 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण अर्थात भीतर की इंद्रिय। हे माता, ये 24 तत्व मिलकर ही सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में शोभ उत्पन्न होने पर काल स्वरूप परमात्मा उसी प्रकृति में अपना तत्व स्थापित करता है। तब उसी प्रकृति से परम तेज युक्त महतत्व उत्पन्न हुआ, जिसका दूसरा नाम चित्त है। जब इसमें विकार उत्पन्न हुआ तब वह अहंकार हो गया, जिसके वैकारिक तेजस और तामस 3 भेद हैं। अहंकार से मन, इंद्रिय और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए। परमात्मा इन तत्वों में प्रवेश कर गया। तब ये तत्व एक अचेतन अंडे के रूप में हो गए, जिससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। तब सबसे पहले उस विराट पुरुष के मुख प्रकट हुआ, जिससे वाक्य कर्म सहित उसके अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुए। फिर 2 छिद्रों वाली नासिका, जिसके प्राणवायु सहित घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई, और घ्राण से प्राणवायु का संचार हुआ। फिर चक्षु गुलात्मक हुआ, और फिर कर्णशिद प्रकट हुआ, जिससे श्रोत्र शक्ति का प्रकाश हुआ। फिर विराट शरीर में त्वक का आविर्भाव हुआ, और उसमें केश, रोम आदि उत्पन्न हुए, जिससे औषधि आदि प्रकट हुई। फिर उस विराट पुरुष के शिशन इंद्रिय प्रकट हुई, जिसमें वीर शक्ति का समावेश हुआ। और फिर उस विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, जिसमें अपान नामक वायु, और उस वायु में काल का सन्निवेश हुआ। जब इस प्रकार उस विराट पुरुष के सब इंद्रियां प्रकट हुई, तब उनमें उनके अधिष्ठाता देवताओं का वास हुआ। जब इन सब देवताओं ने अलग अलग तथा मिलकर भी उस विराट पुरुष को उठाना चाहा और वह न उठ सका, तब क्षेत्रज्ञ
आत्मा चित्त द्वारा उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ और उसने उस विराट पुरुष को उठाया। हे मातः, इस प्रकार बिना क्षेत्रज्ञ आत्मा के उठाए सोया हुआ मनुष्य उठ नहीं सकता। आत्मा ही सबकी नियंता और ईश्वर है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान से योग युक्त होकर आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करे।